गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से प्रियंका चौबे। आज आपको क्लास 12 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन आपका है 5 है और ये काव्य खंड से है आरोग्य और कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो उनके नाम में ही है। इनका नाम गजानन माधव मुक्तिबोध आपको जो है कि पूरा याद रहना चाहिए। और ऐसे ही एक और नाम भी हैं, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इतना बड़ा बड़ा नाम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का नाम क्यों दोहरा रही हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी को के बारे में हम कुछ जान लें उनकी कविता पढ़ने से पहले। ये जो है कि ताड़ सप्तक के कवियों में से एक थे। और ताड़ सप्तक का जो है कि कवि से तात्पर्य है जब से आपका प्रयोगवाद जो है कि कविता का आरंभ हुआ, तो उस टाइम में ये ताड़ सप्तक के जो है कि क्या बोलते, ताड़ सप्तक एक वो निकला, क्या बोलते हैं, विचारधारा निकली। और उस टाइम में इसी ताड़ सप्तक के माध्यम से ये लोग जो है कि अपनी कविताओं को छापते थे, ठीक है ना, उसी से प्रकाशित करते थे। और इस ताड़ सप्तक में 7 कवियों का समाहार है। 7 कवि हैं। और जो है कि क्या बोलते हैं, ये 1943 में इसका आरंभ हुआ था। और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। जबकि ये जो है कि प्रभाकर जी के दिमाग की उपज थी कि इस तरह से हम कविता को प्रकाशित करें, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अगर बात करें जो है कि ये ताड़ सप्तक के 7 कवियों के नाम की, तो आप देख लेंगे क्रम में सरसरी निगाह से। सच्चिदानंद वात्स्यायन, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रभाकर माधव, भारत भूषण, नेमीचंद, गिरिजा कुमार, गजानन, और आगे थे रामविलास शर्मा, ठीक है। इस तरह से ये लोगों का नाम है। और गजानन माधव मुक्तिबोध जो है कि 13 नवंबर सन 1917 में श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मुक्तिबोध जी का। और ये जीवन में शुरू से ही संघर्षमय परिस्थितियों में इनका जीवन बीता था। और कह रहे हैं कि अपने जीवन यापन के लिए 20 वर्ष से ही ये जो है कि बड़नगर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ये सुजानपुर, कलकत्ता, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर इन्होंने पढ़ाया। और इन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं पर अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। और मुक्तिबोध जी 47 वर्ष की आयु में 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अगर काव्य कृतियों की बात करें तो चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, इनके काव्य हैं। और कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। विशेषकर इनको आलोचनात्मक कवियों में माना जाता है, तो आलोचना इनकी काफ़ी है। कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कहानी, और आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्म राक्षस व अंधेरे इनकी प्रमुख जो है कि क्या बोलते हैं कविताएं हैं। और इनके काव्य की विशेषताएं अगर बताएं तो ये जो है कि जो उस टाइम का शोषित वर्ग था उसके प्रति इनको गहरा लगाव था। और उसी जीवन से जुड़ी जो है कि सजगता इनके काव्य में विद्यमान है, ठीक है। उस टाइम में जो भी जो है कि क्या बोलते हैं कविताओं में जीवन से जुड़ी जो भी सजगताएं थीं शोषित वर्ग के प्रति, तो इनका लगाव था, इसलिए वो वहाँ पे कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे। और भाषागत विशेषताएं देखें तो इनकी कविताएं क्लिष्ट और जटिल हैं, लंबे लंबे वाक्यों की हैं, ठीक है। और इनकी कविता अद्भुत संकेत भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर है। उन्होंने अपनी कविताओं को कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार दिया है। ताड़ सप्तक के कवि होने का गर्व उन्हें नवीन बिंब, विधान एवं शिल्प सजगता के कारण ही मिला था। प्रतीक विधान में एक नयापन उनके काव्य में है, ठीक है। उनकी काव्य कृतियों में जीवन से जुड़ी
भावनात्मक व विचारात्मक विषय को गंभीर बनाने में सहायक है। हम कविता का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कविता इनकी है सहर्ष स्वीकार है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि जब उनको दुख पड़ता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि हे भगवान मुझे क्यों दुख देते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि जो है वो हर तरह से भगवान द्वारा दिए गए, चाहे दुख हो, सुख हो, बुरा, अच्छा, ठीक है, कम ज़्यादा, जो भी भगवान द्वारा प्रदान है सबको ये सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और इस कविता के माध्यम से भगवान को धन्यवाद देते हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ की वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, और अगर भूल ज़्यादा हुई है तो दंड देने को कह रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं दंड के रूप में, चाहे वो किसी गुफा में या अंधेरे में छुप भी जाएं तो वहाँ पे भगवान आप ही का सहारा है, और मुझे अगर ये दंड मिला है तो इसको भी मैं खुशी खुशी बर्दाश्त करता हूँ, या खुशी खुशी अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि आपने मुझे दिया है, क्योंकि वो चीज़, ठीक है। देखेंगे हम कविता में, जीवन में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, इसलिए वो स्वीकार है क्योंकि उसे आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, हे परमात्मा, इसलिए मैं उन अच्छे बुरे सारे अनुभवों को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो आपके द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। कहते हैं गर्बीली गरीबी है यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब कह रहे हैं गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी इसलिए कह रहे हैं, गर्व के साथ गरीबी को अपना रहे हैं क्योंकि भगवान उसे आपने दिया है। और तर्क अगर हम दे सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर एक गरीब भूखा समझ सकता है कि भोजन का असली स्वाद क्या होता है, उसी वो समझ सकता है, इसलिए वो गरीबी में भी गर्व की अनुभूति होती है कि मुझे भूख का एहसास है, कि भूख कैसी होती है। लोग कहते हैं ना कि भूख न जाने सूखी रोटी और नींद न जाने टूटी खाट। जब भूखा आदमी रहता है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। तो भूख और भोजन का स्वाद वही गरीबी ही समझता है। इस तरह से गरीबी को इन्होंने गर्वीली कह दिया है, और कह रहे हैं कि ये गंभीर अनुभव, और ये जो आपने मुझे गंभीर अनुभव दिए हैं, मीन्स बुराई, अच्छाई, सुख, दुख, जैसे भी समय में जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, और ये विचारों की अथाह संपदा जो मुझे प्राप्त हुई है, दृढ़ता यह, और इसको दृढ़ रूप से मुझे जो सहने की ताकत, क्षमता आई है कि कोई भी चीज़ को अगर हम खड़े रह के उसको बर्दाश्त करते, झेलते हैं तो वो दृढ़ता कहलाता है। भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक। और मेरे भीतर जो इन सब चीज़ों की जो सरिता बह रही है वो सब सत्य है, ठीक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और कह रहे हैं इसलिए जो भी क्षण क्षण जो भी मेरे सामने मैं पलक उठाता हूँ या अपलक में जो भी चीज़ें मेरे सामने जागृत हैं या सामने जो है कि हो रही हैं, साक्षात हैं, उन सब में मैं संवेदन तुम्हारा स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा स्पर्श मुझे समझ आता है, मैं उन सब चीज़ों को जो है कि क्या बोलते हैं, फील कर पाता हूँ, अनुभव कर पाता हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। हे परमात्मा, हे प्रभु, पता नहीं क्या आपसे मुझे रिश्ता है आपका मेरा, कि मैं जितना भी आपको भूलने की कोशिश करता हूँ, मीन्स जितना भी मैं अपने आप से आपको अलग करने की कोशिश करता हूँ, अपने अंदर से आपको निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना ही आप मेरे अंदर और भी भर भर जाते हैं, और भी अंदर आप भरे हुए आ रहे हैं। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कह रहे हैं पता नहीं मेरे दिल में आपके प्रेम का झरना है कि आपके प्रेम का मीठा सोता है, भी
पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। मैं जितना भी आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही आप मुझको याद आते हैं मेरे अंदर, उतना ही और आपका प्रेम भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद, कह रहे हैं भीतर आप हैं, जो है कि भीतर जो है कि सोता है कि क्या है, ऊपर से आप नज़र आ रहे हैं उस प्रकार से जैसे मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर। कह रहे हैं कि चाँद जो है हमेशा धरती पर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, और मुझे भी आपको उसी चाँद के खिले हुए चेहरे जैसे भगवान आप भी मुझे जो है कि हमेशा मुस्कुराते दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से चाँद धरती पर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। आगे कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं भूलूं। कह रहे हैं 2 बार भूलूं का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कहते हैं सचमुच मुझको दंड दीजिए, भूलूं जो मैंने आपको भूलने की कोशिश की है, जो ज़रूरत की है, उस भूलूं के लिए भूलूं मैं, और दंड दीजिए, सचमुच मुझे दंड दीजिए जो मैंने आपने भूलने की कोशिश की आपको, और फिर मैं उसको भूल जाऊं, जो मैंने ऐसी कोशिश की है इसके लिए फिर भूलूं, ठीक है, तुम्हें भूल जाने की, ठीक है। एक भूल मैंने आपको भूलने की कोशिश की है, जो वो भूल के लिए आप मुझे दंड दीजिए, और मैं वो जो भूलने की कोशिश करता हूँ उस कोशिश को भूलने के लिए मुझे दंड दीजिए, ठीक है। उस प्रकार से, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, उस प्रकार से जो दक्षिण दिशा में ध्रुव तारा ने कष्ट झेला है, उस अंधकार के भांति मुझे दंड दीजिए। ध्रुव तारा का अगर संबंध यहाँ पे हो आया है, अगर इस शब्द का जो है कि क्या बोलते हैं, इस शब्द का अगर यहाँ पे मैं निराकरण कर देती हूँ, अगर इस शब्द का प्रयोग हुआ है तो ध्रुव तारा से संबंध वो जो दक्षिण दिशा में कहते 7 ताराओं के बीच में वो ध्रुव तारा निकलता है बगल में, ठीक है ना। वो ध्रुव तारा जो है वो कहा जाता है कि लोक चर्चाओं के आधार पर उत्तान पद के राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति के ध्रुव थे और सुरुचि के उत्तम थे, ठीक है। तो सुनीति के जो ध्रुव थे उनसे थोड़ा कम प्रेम था राजा का, और सुरुचि से ज़्यादा प्रेम था। इस कारण जो है कि उत्तम को ज़्यादा स्नेह मिलता था, और सुरुचि इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी कि सुनीति के पुत्र को ज़्यादा जो है कि राजा प्रेम करे। एक बार राजा की गोद में ध्रुव बैठ जाते हैं, सुरुचि देखती हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो तुरंत जो है कि आके ध्रुव को गोदी में से उतार देती हैं और अपने पुत्र को बैठाती हैं। कहती हैं कि महाराज की गोद में बैठने का हक केवल जिस रानी से मेरे बेटे को है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत दुख होता है ध्रुव को। 5 साल की उम्र में जब वो अपनी माता से पूछते हैं तो माता उनकी कहती हैं कि ये इस कारण है क्योंकि आपकी सुरुचि माता को ज़्यादा आपके पिताजी प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, और इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है ध्रुव के ऊपर, और वो जो है कि वन में निकल जाते हैं शिक्षा के लिए, और वहाँ पे उनको नारद मुनि का दर्शन होता है। नारद मुनि उनको समझाते हैं और नारायण के बारे में बताते हैं, और यहीं से वो जो है कि नारायण मीन्स कृष्ण की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा वो करने लगते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद उनको वहाँ पे इस श्लोक का उन्होंने शब्द, इस श्लोक का जो है कि क्या बोलते हैं, आस्वादन किया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ठीक है। तो इस चीज़ की ध्वनि वहाँ पे भगवान के पास तक पहुँचती है, और भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, और इनको ध्रुव लोक का जो है कि स्वामी बनाते हैं। कहते हैं कि 36,000 साल तक तुम वहाँ पे ध्रुव लोक में रहोगे, और वहाँ पे प्रलय का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और वहाँ पे सप्तऋषि रहेंगे, सब कुछ रहेगा, सारे वैभव सब चीज़ आपको मिलेंगे। 36,000 साल तक आप वहाँ पर रहेंगे, राज करेंगे, उसके बाद आप बैकुंठ लोक में मेरे पास आएंगे, ठीक है। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इस तरह से ध्रुव तारा की ये स्टोरी है, और ध्रुव तारा ने जो कष्ट झेला है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कष्ट आप मुझको दीजिए, वो अंधकार रूपी जो कष्ट है, कष्ट को ये
अंधकार से जो है कि संबंध मिलाते हैं। कहते हैं शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं। कह रहे हैं मैं उस कष्ट को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, मैं अपने पूरे अंदर, पूरे शरीर में मैं पा लेना चाहता हूँ कष्ट को, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं। कहते हैं मैं उस कष्ट को झेलूं और मेरे झेलने की वो पराकाष्ठा हो जाए कि मैं उस कष्ट में नहा लूं। इस कदर आप मुझे वो कष्ट प्रदान करें प्रभु। आगे कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला। अब कह रहे हैं क्योंकि आप ही से जो है कि ये चारों तरफ जो छाया हुआ फैला हुआ उजेला है वो आप ही से है। आपको मैं जान रहा हूँ, आपके बारे में समझ रहा हूँ सब कुछ, तभी ये चारों तरफ का उजाला मुझे क्यों रमणीय लग रहा है, मेरे मन को मोह रहा है, अच्छा लग रहा है। ये सब जो है कह रहे हैं कि ये जो मुझे अंधकार दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, ये सब आगे कह रहे हैं मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कह रहे हैं ये जो आपने मुझे ये सब उजाला दे दिया है, ये रमणीय वातावरण दिया है चारों तरफ फैला हुआ, ये मुझसे नहीं सहा जाता। ठीक उसी प्रकार ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। कह रहा है जिस प्रकार से जब बालक गलती करता है तो माता प्यार से डांटती है कि बेटा ऐसी गलती आप मत करना, तो कहते हैं कि उस मारने से ज़्यादा ये अथाह कष्ट देती है जो प्यार से, जब आप कोई गलती करते हो और आपको आपके माता पिता या पेरेंट्स या टीचर्स चाहे कोई भी अगर आपको डांटता नहीं हो और आपकी गलती को इग्नोर करता है तो वो ज़्यादा कष्टदेह हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे डांटना और मारना होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान मुझे आप कष्ट दीजिए, मैंने गलती की है आपको भूलने की, ये जो आप मुझे सुख वैभव दे रहे हैं ये मुझे बिल्कुल सहा नहीं जाता, बहुत दर्द हो रहा है मुझको, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवी तविता डराती है। कह रहे हैं अब मेरी आत्मा एकदम कमज़ोर हो गई है, सहने लायक नहीं हो गई है, मेरी छाती जो है कि छटपटाती है कि मुझसे ये गलती हुई है, डराती है। और कह रहे हैं कि मैं अंदर से डर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जो मैं कष्ट में अपने आप को डाला हुआ हूँ या मैं उस गलती का जो मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, और मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पे जो कष्ट की भाव भंगिमा दिख रही, इसको देख के लोग मुझे समझाते हैं, बहलाते हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। कह रहे हैं हे प्रभु आप मुझको दंड दीजिए, कष्ट दीजिए, उस प्रकार से जैसे पाताली अंधेरे होते हैं, गुफाओं के जो विवर होते हैं वहाँ गुफाओं में मैं खो जाऊं, या पाताल के अंधेरे में खो जाऊं, या धुएं के बादलों में मैं खुद को खो दूं, बिल्कुल मैं बिल्कुल लापता के जैसे हो जाऊं, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे जो कष्ट पाने की इच्छा रख रहा हूँ, और उस कष्ट में भी तो कह रहे हैं कि आप ही का मुझको सहारा है ना, वो कष्ट भी आप देंगे तो कष्ट से उबारेंगे भी आप ही। कह रहे हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। आगे अपनी बात को मिलाते हुए कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ भी चीज़ों का मेरा लगता है कि वो मेरा है, मेरा सा होता हुआ लगता है, या जो भी कुछ है कह रहे हैं वो सब तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही कारण तो मुझे मिला है कि नहीं। अगर मुझे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है, या मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है, या मुझे बहुत सारा कार्यों का मतलब मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत फैमिली पावर है, लाइक कुछ भी है, तो कह रहे हैं ये ज़िंदगी में जो कुछ भी है प्रभु ये सब कुछ क्या है, आप ही का तो दिया हुआ है, आप ही ने तो मुझे दिया है, सहर्ष से स्वीकार है, ये मुझको स्वीकार है क्योंकि वो आपके द्वारा दिया गया सब चीज़ है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कह रहे हैं कि वो आपको मेरे लिए सही लगता है और आपने मुझको प्रदान किया है, इसलिए वो सब चीज़ मुझे प्यारा है क्योंकि वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।